जय श्री राम दोस्तों और आदरणीय श्रोतागणों। आज के समय में YouTube और अन्य सोशल मीडिया पर भारतीय सभ्यता, हिंदू ग्रंथों, महाकाव्यों और देवी देवताओं के बारे में बहुत सी गलत फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। यदि आप ट्रू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ज्ञान को जानना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो ही आप इस वीडियो में और इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी बात करते हैं वो ठोस प्रमाणों के साथ और प्रमाणिक ऑथेंटिक बुक्स के आधार पर ही करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम श्री राजा गोपालाचार्य महाभारत के बारे में बात करेंगे। आप इस बुक को बाई भी कर सकते हो और आपको इंटरनेट पर PDF भी मिल जाएगी, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राजा जी की महाभारत भी वेद व्यास की महाभारत से ही इंस्पायर है, क्योंकि रियल महाभारत वो ही है। प्रस्तावना में राजा जी लिखते हैं कि वेद व्यास की महाभारत सबसे सही है, परंतु समय के साथ साथ लोग इसे अपने तरीके से बदलते रहते हैं। सिनेमा, टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया ने अपनी कसीदाकारी यानी अपना दिमाग लगाकर, क्रिएटिविटी लगाकर इसे दिखावटी, भड़कीला या यूं कहें कि मिर्च मसाला डालकर लोगों के सामने पेश किया है। राजा जी महाभारत के कुल 106 अध्याय हैं। फर्स्ट है गणपति द स्क्राइब और लास्ट है युधिष्ठिर's फाइनल ट्रायल। ऑथर प्रीफेंस यानी प्रस्तावना में राजा जी लिखते हैं कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार से बिलोंग करता है। भारत में बचपन से ही बच्चे अपनी माँ की गोद में रामायण और महाभारत की अजर अमर कहानियां सुनते हैं। वो सीता और द्रौपदी की पवित्रता और उनके दुखों और उनके त्याग के बारे में जानते हैं। यहाँ आप गौर करोगे तो पता चलेगा कि राजा जी ने द्रौपदी को माता सीता के समान पवित्र बताया है, और कुछ लोग YouTube और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर द्रौपदी के बारे में कुछ भी बकवास करते रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरीके से फेक है। साथ में बच्चे राम और अर्जुन के हीरोइक फोर्टिट्यूड यानी धैर्य और वीरता से सीखते हैं। लक्ष्मण और हनुमान की सत्य के प्रति निष्ठा को जानते हैं, सीखते हैं। ये सभी स्टफ यानी चीजें या फिर ज्ञान बोल सकते हैं। भारतीय बच्चों की यंग लाइफ को तत्व ज्ञान उन्हें इनके जैसा बनने और समाज हित में कार्य करने को प्रेरित करते हैं। राजा जी लिखते हैं कि महाभारत कई हजार सालों पहले लिखी गई थी, पर समय के साथ साथ व्यास की ओरिजिनल महाभारत में लोगों ने बहुत मात्रा में मटेरियल ऐड कर दिया है। राजा जी महाभारत के योद्धाओं के बारे में लिखते हैं, भीष्मा द परफेक्ट नाइट मतलब उत्तम निपुण सूरवीर योद्धा। द वेनरेबल द्रोणा आदरणीय पूजनीय गुरु द्रोण। द वेन बट शिवालुरस कर्णा व्यर्थ लेकिन शिष्ट उदार कर्ण। अब इस बात पर आप मेरे पर गुस्सा मत हो जाना। पांडव जिनके पास देवताओं के जैसी शक्ति है तथा सहने की क्षमता भी। द्रौपदी मोस्ट अनफॉर्चुनेट क्वीन। कुंती द वर्दी मदर ऑफ हीरोज। गांधारी डिवोटेड वाइफ यानी निष्ठावान पत्नी और धृतराष्ट्र के मूर्ख दुष्ट पुत्रों की दुखी माता। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है। इसके बाद प्रस्तावना में राजा जी ने महाभारत टाइम के भारत के रहन सहन, कल्चर और राजव्यवस्था के बारे में बताया है, जहां भारत कई इंडिपेंडेंट किंगडम्स में बटा हुआ होता था। युद्ध कला हाईली डेवलप्ड थी, मिलिट्री बहुत स्किल्ड हुआ करती थी। उस टाइम भी गांव और शहर हुआ करते थे। शहर में राजाओं का हेडक्वार्टर हुआ करता था। शहरों में काम करने वाले लोग, गार्डन्स, भव्य इमारतें, कुल मिलाकर शहरों की लाइफ लग्जरियस हुआ करती थी। शहरों में व्यापार हुआ करता था, परंतु ज्यादातर लोग खेती पर ही आश्रित रहते थे। गांव की लाइफ भी अच्छी और सुसंस्कृत हुआ करती थी। वहां गुरुओं के आश्रम हुआ करते थे, जो कि लोगों में सीखने की भावना और धर्म के प्रति निष्ठा को, सोच को जीवित रखती थी। बच्चों को शिक्षा पाने के लिए आश्रम भेज दिया करते थे। औरतों की भी समाज में बहुत इज्जत थी, अपने पति और बच्चों का ख्याल रखती थी। कास्ट सिस्टम भी था, परंतु इंटरकास्ट मैरिज भी हुआ करती थी। महाभारत में कुछ महान योद्धा ब्राह्मण भी थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने राजा गोपालाचार्य महाभारत के प्रस्तावना के मुख्य बिंदु बताए हैं। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे ये बहुत ही ज्यादा कठिन इंग्लिश में है। यदि मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे गलती का सुधार हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।